तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड डे फर्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि कल आप सभी एस्पिरेंट ने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक। दोस्तों आज उससे आगे सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे। पहले ये सीखते हैं दोस्तों कि हमें प्रॉफिट कब होता है। दोस्तों हमें प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी बड़ा होता है दोस्तों किससे? सीपी से, तो हमें प्रॉफिट होता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गया था कि प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से। खरीदने वाले प्राइस से बेचने वाला प्राइस अगर बड़ा हो दोस्तों, खरीदने वाले प्राइस से बेचने वाला प्राइस अगर बड़ा हो तो आपको प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट का जो फार्मूला बना था दोस्तों, कल प्रॉफिट का फार्मूला क्या बना था तो ये तो समझ ही गए। पर प्रॉफिट का फार्मूला ये बना था कि जब आपका प्रॉफिट कब हुआ था? प्रॉफिट कब हुआ था दोस्तों? जब आपका एसपी बड़ा था किससे? सीपी से, तो आपको प्रॉफिट हुआ, जिसका ये फार्मूला रहा। समझ में आया क्या दोस्तों? अगर इसी के जगह पे आपको ये बताया जाता दोस्तों कि आपको लॉस कब होता है, लॉस भी तो होता होगा ना दोस्तों। जिस वस्तु को हम किसी कॉस्ट प्राइस के मूल्य पे खरीदते हैं और उसे उससे कम दामों में बेच देते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये पेंसिल खरीदा और इसे इसके कम दामों में बेच दिया तो हमें लॉस होगा। ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि लॉस हमें तब होता है दोस्तों, लॉस हमें तब होता है जब हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमें क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। और इसका जो फार्मूला निकल करके आया दोस्तों, लॉस का जो फार्मूला निकल के आया सीपी माइनस एसपी। दोस्तों हमारा बेचने का जो प्राइस होगा, बेचने का अच्छे से समझिएगा, हमारा बेचने का जो प्राइस होगा दोस्तों, क्या बेचने का जो प्राइस होगा वो, बेचने का जो प्राइस होगा दोस्तों, हमारा बेचने का जो प्राइस होगा वो कम होगा खरीदने वाले प्राइस से, तो हमें लॉस होगा। क्या ये बातें क्लियर था? सेलिंग प्राइस कम होगा खरीदने वाले प्राइस से, तो आपको लॉस होगा। अगर हम एग्जांपल में कहें दोस्तों कि ये 10 रुपए में खरीद करके 12 रुपए में बेचे गए तो हमें प्रॉफिट होगा 2 रुपए के। लेकिन अगर हम आपको ये कहें दोस्तों कि ये पेंसिल, ये दोस्तों ये मार्कर 10 रुपए में खरीद करके हम इसे 8 रुपए में बेच देते हैं, कितने में? 8 रुपए में, तो लॉस होगा। दोस्तों इस पे एक और भी कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि हमें प्रॉफिट परसेंट कब होता है और लॉस परसेंट कब होगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो दोस्तों, ऑलवेज काउंट ऑन दोस्तों, ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ तो इसका जो फार्मूला होगा प्रॉफिट बट्टा में सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें इतनी क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरा कोड़ा दोस्तों, लॉस परसेंट आपको कब होता है? जितना लॉस हुआ, लॉस जितने का होता है, लेकिन इस पे भी सीपी होगा और ये 100। क्या ये बातें क्लियर है? ये मेरी तरफ से तो ये पूरा ही क्लियर है दोस्तों। अगर ये आपको समझ में आया हो ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर कर दीजिए कि अब प्रॉफिट एंड लॉस एकदम इजी हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम इजी हो चुके हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस फॉर्मूले से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं? चलिए इस पे कुछ
एक क्वेश्चन लेते हैं और आप उसको करके बताइए। 40% का प्रॉफिट होता है, 40% का, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये बातें अच्छे से समझते हैं कि 40% मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपका सीपी 100 रुपया है, नहीं समझे? आइए दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु को 40% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं दोस्तों, कितने के? 40% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका सीपी जो था दोस्तों 100 रुपए का था, प्रॉफिट आपको 40 रुपए का हुआ और आपने इसे 140 रुपए में बेच दिया। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है कि अगर आपको 40% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो आपके पास 100 रुपए थे, कोई वस्तु 100 रुपए का था, आपने उसे 40 रुपए में बेच दिया और आप जो दोस्तों आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपने उसे 140 रुपए में बेच दिया। क्या ये बातें क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आया, तो इसका एक और तरीका है दोस्तों कि इस 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, हम ये कहें दोस्तों कि अगर नीचे वाला को सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो आपका एसपी तो ऐसे ही निकल जाएगा कि अगर आपका सीपी 5 रुपए मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ, तो आप एसपी कितने रुपए का? 7 रुपए का बेचें। अगर हमने आपसे ये पूछ लिया होता कि चलिए आप इसका लॉस परसेंट निकालिए, तो लॉस परसेंट भी ऑलवेज काउंट ऑन सीपी। समझ रहे हैं ना? आगे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, आपका सीपी था 5 रुपया, लॉस आपको 2 रुपए का हुआ, तो आपने जो सामान बेचा वो 3 रुपए का था। क्या ये सब बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है, सभी बातें एक ही है, ये भी एक ही है। ये आप रुपए में कर रहे हैं, ये आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं। परसेंटेज और रुपए में कोई अंतर नहीं है, इक्वल टू इक्वल यही है। अगर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करते तो यही आता ना दोस्तों, हमको लॉस हुआ 3 रुपए का, हमने सामान इतने का बेचा तो हमको प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। समझ गए ना? इतनी बातें क्लियर है, डाउट क्लियर है इसमें दोस्तों? अगर डाउट क्लियर है ना तो फैलाइए ना दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। चलिए एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा, हमने जो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ये प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए ना दोस्तों? चलिए अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चे। नहीं हुआ? आसान है, आप आसानी से सॉल्व। दोस्तों इतना कम टाइम में आप सॉल्व करने की आदी बनिए। समझ रहे हैं दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए 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 आइए, अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। आइए, हमने क्या किया दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है दोस्तों। उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, एक व्यक्ति है जो 180 रुपए में एक हॉकी खरीदता है, तो आपका तो सीपी ऐसे ही पता चल गया कि कोई व्यक्ति एक हॉकी खरीदता है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 180 रुपया। क्या समझ में आया दोस्तों? और उसे उसने 320 रुपए में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट को और ज्ञात करने के लिए दोस्तों, तो आपने जो बेचा 320 रुपया में, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने बताया था कि जब प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। और इसका जो एक फॉर्मूला बना था दोस्तों, कि इसका जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, तो एसपी बड़ा होगा एसपी माइनस सीपी। क्या समझ में आया? इस पे बैठा दीजिए, तो कितना है, 320 रुपया था, जिसमें से 180 घटा देते तो कितने रुपए का, तो 140 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या समझ में आया? कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो 140 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। क्या समझ में आया दोस्तों? 0 0 12 में से 8 घटाइएगा 4, 3 2 में से 1 घटाइएगा 1। क्या पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों?
डाउट क्लियर है पहला क्वेश्चन में? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा, लेकिन कम टाइम लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे आप कर लीजिएगा क्योंकि आपका माइंड अब प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है ना उसको आसानी से समझने लगे हैं, क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट अब प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन 2 दिन और चलेंगे, उसके बाद परसेंटेज एकदम इतिहास रचने के लिए हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों अच्छे से सीखेंगे। ऐसा सीखेंगे कि किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आए? चलिए क्या करा दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिएगा। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा क्या करा दोस्तों। आइए हम बताते हैं। मोनू है एक, मोनू ने एक पुरानी बाइक 1300 रुपए में खरीदा, तो सीपी तो पता चल गया दोस्तों। सीपी आपका है 1300 रुपए। कितना रुपया दोस्तों? 1300 रुपया खरीदा और इसे रिपेयर करने में 700 रुपए खर्च किया। तो दोस्तों पहले वो 1300 रुपए में खरीदा और बाद में बैग खरीदने के बाद उसमें वो 700 रुपए खर्च कर दिया, तो 700 रुपए इसमें जुट जाएगा दोस्तों। जब जुट जाएगा तो 2000 हो जाएगा। ये आपका फाइनल सीपी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझते हैं, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, साइकिल, कार, ये भी वो भी, तो वो हमारा ओरिजिनल हो जाता है। उसके बाद हम उस पर कुछ भी रुपया लगाएंगे दोस्तों तो वह ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बनेगा, फाइनल सीपी बनेगा। ये बात क्लियर है। अब उसने क्या किया दोस्तों, अच्छे से समझिएगा कि उसने 2500 में बेच दिया, लाभ परसेंटेज को निकालने के लिए। अब ये देखिए कि उसने 1300 में, 1300 नहीं, फाइनल 2000 में खरीदा, 2000 2500 में बेच दिया। कितने में एसपी में बेच दिया दोस्तों? 2500 में। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? तो प्रॉफिट हुआ 500 का। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको इस प्रॉफिट परसेंटेज के भी फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट बट्टा में सीपी इंटू 100। क्या समझ में आया? अब तो आसान से निकाल सकते हैं। चलिए बता ही देते हैं दोस्तों, बता ये देते हैं। प्रॉफिट के जगह पे 500, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 500, नीचे में कितना दोस्तों? 2000 इंटू में 100। क्या समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? कितना हो जाएगा? कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे 2 से 25 पर। कितना परसेंट दोस्तों? आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 25% का प्रॉफिट हुआ। क्या ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? इस दूसरे क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा दोस्तों? अगर डाउट क्लियर रहा, इसी तरीके के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। अपने दोस्तों से बताइए कि अब इस जीरो खोज के चैनल पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।